नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों की बड़ी परेशानी। 35 विद्यालयों का नए साल में हो सकता है कायाकल्प, पीएम श्री योजना का मिलेगा लाभ। गोरखपुर महोत्सव में जाने की तैयारी में जुटे जनपद के धावक। नाली निर्माण को लेकर लोगों ने किया भिक्षाटन और ग्राम चौपाल के वर्षगांठ पर हुआ भव्य कार्यक्रम आयोजित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। घने कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। ट्रेनें अपने समय से 2 से लेकर 9 घंटों की देरी से चल रही हैं। ठंड में ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारना पड़ रहा है। कुछ ट्रेनों में यात्रियों को 12 घंटों की यात्रा 24 घंटों में पूरी करनी पड़ रही है। कोहरे के चलते देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 15-910 अवध आसाम एक्सप्रेस 4.5 घंटा लेट चली, तो वहीं गाड़ी संख्या 15-131 गोरखपुर वाराणसी सिटी मेल 2 घंटे 20 मिनट की देरी से चली, तो वहीं गाड़ी संख्या 15-047 पूर्वांचल एक्सप्रेस भी 1 घंटे 20 मिनट की देरी से और 15-13 वाराणसी सिटी गोरखपुर मेल भी 1 घंटा की देरी से आज चली। गाड़ी संख्या 15-003 चौरी चौरा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट रही, तो बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट भी 7 घंटे 20 मिनट की देरी से चली, तो वहीं इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 1 घंटा देरी से चली। कृषक एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चली। दादर एक्सप्रेस 5.5 घंटे की देरी से चली। साप्ताहिक गाड़ियां भी 6 घंटे की देरी से चली हैं। वैशाली सुपरफास्ट 9 घंटे की देरी से चलाई गई। अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से चली। बाघ एक्सप्रेस भी 40 मिनट लेट रही। इसी तरह सभी गाड़ियां लेट चल रही, जिसके वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस नए साल में शिक्षण सुविधाएं जिले में बेहतर हो सकती हैं। पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 35 विद्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए आवंटित हो सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों स्कूलों में हॉस्टल, कक्ष, शौचालय, गेट, बाउंड्री वाल भी बनाने की तैयारी है। पीएम श्री योजना के पहले चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक परिषदीय विद्यालयों का चयन किया गया था। इसके साथ ही एक राजकीय और एक केंद्रीय विद्यालय का भी इस योजना के तहत चयन किया गया है। पहले चरण में 16 परिषदीय विद्यालयों समेत 18 विद्यालयों का चयन किया गया था। दूसरे चरण में 1 कस्तूरबा और 16 ब्लॉक के 34 परिषदीय विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इसके लिए जिले के 335 स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन भी किया गया है। चयनित स्कूलों को आधुनिक बनाने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इसमें स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में भी भवनों का निर्माण होगा। गोरखपुर महोत्सव शुरू होने जा रहा है और इसके लिए पुरुष महिला हाफ मैराथन का आयोजन 10 जनवरी को सुबह 7 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित होगा। आज इसकी जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी राज नारायण प्रसाद ने जिले के समस्त महिला पुरुष धावकों को राज्य स्तरीय हाफ मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा है, जिसको लेकर अब धावकों ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर में कई जगहों पर नालियों की स्थिति काफी खराब है। बारिश में जल जमाव से जनपद के लोगों को जूझना पड़ता है। आज इसको लेकर नाली निर्माण की मांग को लेकर मोहल्ले के लोगों ने भिक्षाटन किया। कहा कि अगर सरकार नहीं बनाती है तो हम लोग भिक्षाटन करके नाली का निर्माण करवाएंगे। इस दौरान काफी सारे लोगों ने भिक्षाटन करते हुए नाली निर्माण कराने की सरकार से मांग की है। ग्राम चौपाल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर विकास भवन परिसर में भव्य प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि ग्राम चौपाल कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है। ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रशासन जनता के द्वार पहुंच रहा है और ग्राम स्तर की समस्याओं का ग्राम स्तर पर समाधान भी हो रहा है और लोग विकास की मुख्य धारा से भी जुड़ रहे हैं। ग्राम
विकास राज्य मंत्री ने कहा कि ग्राम चौपाल में राजस्व विभाग के लेखपाल राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में सार्वजनिक भूमि चकमार्ग अतिक्रमण का निस्तारण भी महत्वपूर्ण गतिविधि रहा है। ग्राम चौपाल में ग्राम विकास के अलावा अन्य विभाग जैसे पंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, शिक्षा, सिंचाई, नलकूप, पशुपालन, समाज कल्याण, बाल विकास, खाद्य एवं रसद विभाग, जल जीवन मिशन आदि के ग्राम स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई है और इन विभिन्न योजनाओं में लोगों तक सहयोग पहुंचाया गया है। आरोग्य भारती के तत्वाधान में एक चिकित्सालय में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली औषधि का निःशुल्क वितरण आरोग्य भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत नारायण मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहा है और इससे लोगों को निःशुल्क परामर्श भी दिया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संगठन के द्वारा किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड देवरिया बीके सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित में जारी एक मुफ्त समाधान योजना यानी ओटीएस की प्रगति के लिए रामलीला क्षेत्र, बरियारपुर, भटवलिया एवं पूरे खंड के अंतर्गत रेड एवं बड़े बकायेदारों को ओटीएस का लाभ जो लोग नहीं ले रहे हैं उनका ओटीएस कराने हेतु विजिलेंस टीम के साथ डिस्कनेक्शन कराया जा रहा है, जिसके कारण जनता में खलबली मचा हुआ है। अधिकांश उपभोक्ता जो 2016 से विभाग का पैसा जमा नहीं कर रहे थे वे भी लाइन कटने के बाद नजदीकी उप खंडीय कार्यालय या खंडीय कार्यालय पर आ रहे हैं और कैश काउंटर पर लंबी लंबी कतारें भी दिख रही हैं। वहीं बसंतपुर धूसी अंबेडकर नगर में शौचालय में जाने को लेकर देर शाम हुए विवाद को लेकर एक ससुर ने अपनी बहू और पोते को कुदाल से प्रहार कर घायल कर दिया, जिनका सीएचसी तरकुलवा में इलाज किया गया, जिसके बाद स्थिति चिंताजनक देखते हुए दोनों को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के बसंतपुर धूसी अंबेडकर नगर गाँव के एक व्यक्ति के 3 लड़के हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं और घर पे शौचालय बना हुआ है। बहू मीना देवी शौचालय जाने लगी तो उस व्यक्ति ने उसे रोक दिया। इस पर विवाद शुरू हुआ। इस दौरान बहू को मारना पीटना ससुर ने शुरू किया। चिल्लाने के बाद आवाज सुनकर बेटा विवेक कुशवाहा गया तो उसके भी सिर पर कुदाल से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद से ससुर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद के आयोजन से बच्चों के प्रतिभा का विकास होता है। खेल कूद का आयोजन उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यह बातें आज यूपी पब्लिक स्कूल के 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कही। प्रतियोगिता में ताइक्वांडो पिरामिड आकृतियों की झलक प्रस्तुत की गई तो वहीं 50 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में अमन कुमार प्रथम, नवीन कुशवाहा द्वितीय और आयुष कुशवाहा तृतीय स्थान पर रहे। इसी तरह अन्य प्रतियोगिताओं में भी बेहतर करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। स्वर्गीय फूलमती देवी स्मारक ऑल इंडिया महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन कोलकाता और हरियाणा के बीच मैच खेला गया। कोलकाता ने हरियाणा को 1-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। मैच का उद्घाटन सपा नेता संगम यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। तहसील बार एसोसिएशन सलेमपुर का चुनाव एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन और चुनाव अधिकारी रामायण लाल श्रीवास्तव तथा सदस्य राम रतन गुप्ता समेत अन्य सदस्यों की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान तहसील के कुल 104 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए उमाशंकर तिवारी को 62 वोट मिले और वे विजयी रहे। वहीं परशुराम मिश्रा को 25 मत एवं बैजनाथ पांडे को 15 वोट मिले, जबकि 2 मत अवैध पाए गए। वहीं सचिव और मंत्री पद हेतु रमेश कुमार सिंह यादव को 56 वोट मिले, जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया। विकास भवन परिसर में लगी ग्राम चौपाल प्रदर्शनी का राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और सदर के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा तैयार सामानों का प्रचार होगा। सदर सांसद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
बंजरिया से देवरिया धूस मार्ग पर बिना सूचना के 50 मीटर तक सड़क खोदने वालों पर केस दर्ज किया गया है। बघौच घाट थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की तहरीर पर की है। इंजीनियर ने इस खुदाई से हादसे की आशंका एवं सरकारी संपत्ति के क्षति की बात बताई है। पुलिस अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को घर से बुलाकर सकरा पार ढाले के पास गोली मार दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने घायल युवक का फर्द बयान भी दर्ज कर लिया है और हमलावरों के गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। गोरखपुर छपरा रेलखंड पर मकुनही गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। चेहरे पर चोट का निशान था। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोटो और वीडियो खींचते हुए इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, ताकि लोग इसकी पहचान कर सकें। फिलहाल बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने जानकारी दी है कि शव की शिनाख्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही शव की शिनाख्त हो पाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों की बड़ी परेशानी। 35 विद्यालयों का नए साल में हो सकता है कायाकल्प, पीएम श्री योजना का मिलेगा लाभ। गोरखपुर महोत्सव में जाने की तैयारी में जुटे जनपद के धावक। नाली निर्माण को लेकर लोगों ने किया भिक्षाटन और ग्राम चौपाल के वर्षगांठ पर हुआ भव्य कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।